नेम से मदर नेम। एग्जैक्टली मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको बोला था एक और एरे बनाओ, स्ट्रिंग का एरे बनाओ ना, ठीक है। उस एरे के अंदर 3 डेटा स्टोर हम्म। करना, एक तो नेम स्टोर करना अपना, ठीक है। और फिर उसके बाद मदर नेम, फिर फादर नेम, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग का एरे बना लेंगे, ठीक है। राइट, 2D एरे बनेगा हम्म। ये भी, ठीक है। टूटिए बनेगा। 2D एरे बनेगा तो ये सिंबल लगेगा, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल डेटा ले लो, ठीक है। इजिकल्स टू क्या करोगे, एक ऐसा सिंबल दे दोगे, ठीक है। अब जी। इसके अंदर अपना डेटा का सेट रखोगे, इसके अंदर अपना क्या रखोगे, डेटा का सेट रखोगे। पहला सेट क्या था? पहला सेट था नेम, फिर आपका नाम, नेम। नेम। ठीक है। एक्स वाई जेड में या तो कुछ भी ले लो, जी। ठीक है। ठीक है, ये एक सेट ऑफ डेटा हो गया। फिर दूसरा डेटा फादर नेम, ठीक है। ओके। तो ठीक है, फिर मदर नेम में जो आप Let me just get to it. One, कुछ भी आप ले सकते हो डेटा, ठीक है। जी। जी। ठीक है, हम्म। अब मैंने इनको बोला था आपको, आपने ये एक एरे बना लिया, फिर आपको इसको सबको प्रिंट कराना है, राइट। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, सेम लूप। बस यहाँ पर जी। हम एरे का नाम बदल सकते हैं, जैसे कि हमने राइट। आपसे क्या लिखा था, बस यहाँ पे डेटा कर दो। वैर लिखा था। जहां जहां वैर वेरी लिखा है वहां पे डेटा कर दो, बस। हो गया, ये डेटा। हो गया बस। दोनों कॉलम में से फोर लूप लगाएंगे। यहाँ पर लगा दो बस एक, ये वन कॉलम। डेटा, फिर यहाँ पर भी लिख दो आप डेटा, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको चला दूंगा तो एक एक करके सारी डिटेल प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। बस सर, बस इतना ही हो गया, करना था। बस इतना ही करना, एक वेरिएबल बदलना था, ओके। ठीक है। ठीक है, समझ देखो हो गया, गई। नेम रवि, फादर नेम कुशन, मदर नेम सुनीता, ठीक है। जी, समझ गई। बट हमने क्या किया था यहाँ पर, सबसे पहले रो के ऊपर लगाया था लूप। कैसे लगाया था, रो लूप लगा। जीरो से शुरू किया था डेटा, फिर कहाँ से चला था, रो इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ, डेटा डॉट लेंथ, ठीक है। डेटा डॉट लेंथ क्या जी। करेगा, पूरे के पूरे एरे का लेंथ निकालेगा, मतलब टोटल रो काउंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमने जी। क्या किया, रो के अंदर कॉलम डाला, कॉलम को कहाँ से शुरू किया, जीरो से। अब हर एक कॉलम क्या होगा, हर एक रो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जी। क्या किया, यहाँ पे कॉलम क्या किया, ठीक है। डेटा ऑफ रो, मतलब डेटा ऑफ वन। जीरो, हर एक एक करके जितने भी रोज है सबका लेंथ निकाल के बस प्रिंट करा दिया, ठीक है। जी। ठीक है, इनका कोई डाउट तो नहीं आता। नहीं। हमने रिकॉर्डिंग नहीं ठीक शुरू है। करी है? अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू जी, करी है। कर दिया। हो गई शुरू। ठीक है, ठीक है, तो ये कल वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक। तो जी। आज की हम क्लास में पढ़ने वाले हैं ऊप्स, ठीक है। ऊप्स हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ओके। ऊप्स होता क्या है, ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है, श्योर। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऊप्स है ना, इसके ऊपर मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अगर आप कभी भी इंटरव्यूज के ऊपर बैठोगे ना, ओके। ऑटोमेशन टेस्टिंग के इंटरव्यू में, तो अगर आपका इंटरव्यू 1 घंटे का हम्म। है, 1 घंटे के इंटरव्यू में 30 मिनट वो आपसे ऊप्स पूछेगा, ठीक है। ठीक है। ओके। मतलब ऑप्स ऊप्स ऑप्स की बहुत कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, हैं वो सारी। मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट, कंडीशन नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ऊप्स होता क्या है, बेसिकली एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अभी तक जो हम कर रहे थे ये एक डिफरेंट स्टाइल है प्रोग्रामिंग का, अब ऊप्स जो हम करेंगे वो डिफरेंट स्टाइल होगा प्रोग्रामिंग का, ठीक है। इसके कुछ ठीक है। पिलर्स होते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे क्या होते हैं हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। ओके। और ये हर जगह यूज ओके। होता है, ठीक जब है। हम अभी क्या बोलते हैं अपने सिलेनियम का फ्रेमवर्क बनाएंगे ना, तो वहां पर भी ये हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल, ओके। ठीक है। ठीक है।
इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो। कार एक क्लास है, फॉर एग्जांपल हम एक क्लास बनाते हैं कार, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओके। अ, उसके अंदर डिफरेंट मतलब क्या बोलते हैं, उसके कलर डिसाइड कर सकते हैं, स्पीड, ब्रांड। मान के चलो हमारे पास तीन चीजें हमें डिसाइड करनी है, कार का कलर, कार की स्पीड, कार के ब्रांड। तो ये सब क्या है, और मतलब ये बेसिकली उसके क्या है, कार के मतलब लुक एंड फील्ड में आ गया ना, कि कार कैसी रहेगी, क्या कलर रहेगा, कितनी स्पीड पे चलेगी, कौन से ब्रांड की कार है, ठीक है। तो इसको हम, इसके हम एक वेरिएबल बोल सकते हैं, इसको हम वेरिएबल हम्म। बना सकते हैं, स्ट्रिंग कलर, इंट स्पीड, ठीक है, स्ट्रिंग ब्रांड, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होगी जो हम कार के अंदर डालेंगे, जैसे कि कार को स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। ये कार के अंदर उनके एक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ओके। मतलब सिंपल हम कोड वाइज में समझते हैं होता क्या है, डेफिनेशन पे ना ठीक जाते है। हुए कोड समझते हैं, ठीक है। क्लास होता क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऊप्स क्या होता है, ऊप्स का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम जो ऊप्स में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लास क्या सर होती है, आवाज ऑब्जेक्ट क्या सर होती बहुत क्लियर ओके। नहीं आ रही है सर, बहुत सुनना पड़ता है सर, बहुत ध्यान से सर। है। ओ अच्छा अच्छा, आवाज मेरी धीरे धीरे थी क्या, इंदर एंड चांदनी। मतलब थोड़े से मतलब क्लियर नहीं है सर, इंदर की ये आवाज थोड़ी। जैसे क्लियर है। अच्छा, इंदर की एकदम क्लियर आ रही है, ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। जी। हाँ हाँ, अब बताना, अब आवाज क्लियर है क्या। अभी ठीक है सर। हम्म। ठीक है, चांदनी बेटर कभी है। भी, हाँ इंदर और चांदनी कभी भी आवाज लगे ना तो आप मेरे को बता देना। मैं अपना ठीक माइक भी चेंज कर है। सकता हूँ, मेरे पे एक और माइक है, ठीक है। ओके हाँ सर, मतलब थोड़ा सा केयरफुली से सुनना ओके। पड़ रहा था हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अभी ठीक है, जी, अभी ठीक है सर। चलो हाँ जी। बढ़िया, ठीक है, जी। क्लियर है भाई। ठीक है। तो हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। oops, ठीक है, हमने एक क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले हम हुआ देखेंगे नहीं क्लिक। क्लास, हाँ हो गया क्रिएट, ठीक है। तो हमने क्या करा, क्लिक अभी नहीं एक हुआ क्लास, मेरा। क्या नहीं हुआ। आप पब्लिक के ऊपर क्लिक कर रहे थे ना, वो हुआ नहीं था। नहीं नहीं, वो मैंने मेन मेथड नहीं लिया अभी, ठीक है। मेन मेथड भी लेंगे, वो हम अच्छा सीखेंगे, मैंने ठीक है। जानबूझ के नहीं लिया अभी, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं क्लासेस एंड ओके। ऑब्जेक्ट होता है क्या। मैंने क्या करा, अभी एक क्लास बनाई, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा ना इस क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स रखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इंट क्या बोलते हैं, एज बना देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 रखता हूँ, ठीक है। फिर मैं स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रिंग एफ नेम, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एनी नेम कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, हम्म, हम्म। ठीक है। तो हमने क्या करा, एक क्लास बनाई, फिर उसके अंदर हमने दो वेरिएबल रखे, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं एक, अच्छा, ओके ओके ओके, अभी तक मैंने आप लोगों को मेथड्स नहीं बनाना सिखाया, राइट। जी। अभी तो मेथड नहीं नहीं नहीं, फिर ये नहीं हो पाएगा, फिर हमें मेथड बनाने सीखना पड़ेगा पहले। राइट। रुको रुको, एक टॉपिक रह गया था हमारा, कोई नहीं कोई नहीं, वही मैं मेथड बनाने जा रहा था, फिर मेरे को ध्यान आया कि अभी तो मैंने आपको मेथड कुछ तो बनाना कर नहीं लेते हैं। सिखाया, ठीक है। कोई बात नहीं, फिर हम एक टॉपिक और रह रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे, ओप्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक ठीक है। है। तो ये वाला अभी उससे नहीं कराएंगे फिर। हाँ नहीं नहीं, अभी ओप्स नेक्स्ट क्लास में हम ओप्स करेंगे। एक टॉपिक रह रहा है बहुत ओके। इंपॉर्टेंट, मेथड, क्योंकि अभी मेथड मैं बनाऊंगा मेथड। तो फिर आप अच्छा मेथड अच्छा। बनाओगे कैसे, ठीक ओके। है। तो अब आज हम देखते हैं मेथड कैसे बनते हैं, ठीक है। न्यू क्लास, यहाँ पर मेथड। मेथड्स, ठीक है, इसके अंदर हम सेव कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग इसको मेथड्स बोलते हैं, कुछ कुछ लोग इसको फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके। ठीक है। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं मेथड्स होते क्या हैं, ठीक डन। है। मान के चलो आप लोगों को ना, मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो आप लोगों को दो नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। आपको दो नंबर का एडिशन करना है, आप एक वेरिएबल लेते हो, इंट ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, इंट बी हम्म।
इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। आपको दो नंबर का एडिशन करना है, आप क्या करोगे, ए प्लस बी करोगे, राइट। yes, इसको सी ए में प्लस स्टोर बी कर लो, राइट। ठीक है, इसको सी में स्टोर कर लो, या तो आप डायरेक्ट ए प्लस बी को प्रिंट करा लो, और आप क्या कर लो, इसको प्रिंट करा लो इसके अंदर, ठीक है, हाँ यहाँ पे प्रिंट करा लो सी को, ठीक है, राइट। ठीक है, ए प्लस बी ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ठीक प्रिंट है। करा रहे हो, मान के चलो कल को आपको इसके अलावा भी कोई और दूसरे नंबर चाहिए होते, 10 11 के अलावा फिर कोई दूसरा नंबर चाहिए होता, तो आपको बार बार या तो यहाँ पे चेंज करना पड़ता, या तो बार बार एक एक नए नए वेरिएबल बना के बार बार कोड को चलाना पड़ता, ठीक है। हम्म तो ये क्या सही तरीका है अभी तक? अभी नहीं। मतलब बेसिकली ये सही तरीका नहीं लग रहा है अपने को, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए, जैसे कि आप लोग कैलकुलेटर यूज हाँ, करते हो, कोई right? ऊपर जाके हाँ, चेंजेस तो करेगा नहीं। एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि जैसे कि आप कैलकुलेटर यूज करते हो, ठीक है, तो कैलकुलेटर आप कैसे यूज करते हो, सिंपल नंबर डालते हो, डेटा डालते हो, आ जाता है आंसर, राइट, जी, कैलकुलेटर में। तो हमें उस राइट। तरीके का कुछ चाहिए कि यार हमारे पास कोई मेथड हो, कोई फंक्शन हो जिसको हम कॉल करें और सीधा ये काम हो जाए, ठीक है। जी, अगर आप रियल टाइप एग्जांपल समझोगे तो टीवी रिमोट में आपका एक वॉल्यूम बटन होता है, पावर बटन होता है, म्यूट बटन होता है, ठीक है। हर बटन क्या करता है, एक स्पेसिफिक काम करता है। तो जावा में राइट। भी मेथड होते हैं जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम राइट। करते हैं, ठीक है। तो इन सबको एक फंक्शन समझो, ठीक है। तो बेसिक हम सिंटेक्स क्या होता है फंक्शन का वो समझो। जैसे कि मान के चलो आपको हेलो प्रिंट करना है, ठीक है, और बार बार हेलो के बाद अपना नेम प्रिंट करना है, या तो चलो सिंपल सा कोड समझते हैं अभी। अभी हमने ये देखा यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये देखा अभी हमने ये क्या है, सबसे पहले तो ये मेथड है, ये भी एक मेथड है, ये जो मेन है ये भी एक मेथड है, ठीक है। मेन मेथड क्या करता है, हमारा कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। राइट। अगर हमें हमें अपनी क्लास के अंदर और भी मेथड बनाने हैं, तो हम और मेथड बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, क्या, जैसे कि मैं बनाता हूँ वॉइड ऐड का, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, वॉइड ऐड का मेथड, अब ये वॉइड ऐड ओके। मेथड क्या कर रहा है, ये वॉइड, या तो पहले हम एक एक करके समझते हैं, पहले हम सिंपल मेथड समझते हैं, सिंपल मेथड क्या होता है। सबसे पहले मेरे को ना कुछ प्रिंट करना है मैसेज, ठीक है, मेरे को हेलो प्रिंट करना है मेथड से, तो वो मैं कैसे करूँगा, हम्म वॉइड प्रिंट का मैं एक मेथड बना लेता हूँ, वॉइड प्रिंट का, ठीक है, वॉइड प्रिंट का, और इसके अंदर ना कुछ प्रिंट कर देता हूँ, मेथड के अंदर कुछ प्रिंट कर देता हूँ, सिस ठीक है। इसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है, ठीक है, अभी के लिए आप इसको हटा दो। इसके लिए राइट। मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। अब देखो मैं अपना कोड चलाता हूँ तो क्या होगा, आप लोग देखना थोड़ा, मेरे कोड में यहाँ पे प्रिंट हुआ क्या, 21 प्रिंट हुआ, क्या प्रिंट हुआ, 21 प्रिंट हुआ। पर 21। ये क्या है, फिर ये क्या है, ये कहाँ गया, ये क्यों लिखा हमने, समझ ठीक है, ये क्यों लिखा हमने, इसका तो कोई मतलब वॉइड। नहीं बनता लिखने का। ये हमने नहीं, मेथड बनाया, इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट राइट। भी करवाया था, हेलो भी प्रिंट करवाया था, बट ये चला क्यों नहीं, इसका राइट। मतलब है क्यों नहीं, क्यों नहीं चला, क्योंकि इसका आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट क्लास में। मैंने जब आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कि एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होती है, यस, मेन मेथड से, हमेशा या, क्या चलता है, मेन मेथड चलता है, और कोई भी मेथड नहीं चलता। सिर्फ आप यहाँ पे 1000 मेथड बना लो मतलब नहीं है, चलेगा क्या, ओनली मेन मेथड चलेगा, क्या चलेगा, मेन, मेन मेथड चलेगा। और मेन मेन मेथड के मेथड। अंदर जो भी लिखा होगा वो चलेगा, जो भी मेन जी, मेथड के अंदर लिखा होगा वही कंसोल में प्रिंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हुआ जी, क्या, मेन मेथड के अंदर क्या है, राइट। यहीं तक है, तो यार इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अब हमारे पास ऊपर एक और मेथड है, ठीक है, मैं इसको भी स्टैटिक लिखता हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी स्टैटिक क्या होता है, नॉन स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या ओके। किया, अपने इस वाले फंक्शन से अपने इस वाले मेथड के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इसके अंदर का, अगर हमको ये वाला मेथड चलाना है, ये जो मेथड हमने बनाया है, अगर हमको ये चलाना है, तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने का तरीका क्या होता है, कॉल करने का तरीका ऐसे होता है, आप यहाँ पर उसका मेथड का नाम लिखोगे, मेथड का नाम क्या है, प्रिंट, मेथड का नाम क्या है, वॉइड। प्रिंट, प्रिंट, ठीक है, ओके। मेथड का नाम है प्रिंट। आपका प्रिंट है, ठीक है। तो आप इसको चला दो फिर आपका ही चल जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका ये जी, कोड चल गया, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट हो गया क्या, 21, फिर उसके बाद यहाँ पर मेथड कॉल हो गया, मेथड के अंदर प्रिंट हो गया क्या, 21, ठीक है, जी, ठीक है। तो मेन मेथड के ओके। अंदर अगर कोई भी दूसरा मेथड चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जी,
यहाँ तक कोई डाउट आपको? अगर प्रिंट की जगह एक्स वाई जी लिखा होता तो मैं एक्स वाई जी लिख देता तो प्रिंट हो जाता। हाँ अगर हाँ, ये क्या होता है ये पहले आप बताते हो। वॉइड का क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ये क्या होता है? मेथड का नाम होता है, ठीक है। जैसे आपका ये मेन जी मेथड है, इसको बोलते हैं मेथड का ओके। नाम, ठीक है। ये दो वर्ड आप एज इट इज लिखोगे, स्टैटिक वॉइड। अभी मैं हम्म। आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, ठीक है। ठीक है, जी तो ये तरीका होता है मेथड को कॉल ओके। करने का, ठीक है। ठीक है, तो मेथड कॉल करने में कोई दिक्कत आपको? मेथड बनाने में कोई नहीं दिक्कत आप लोगों को? इंदर नहीं आपको? बना लोगे नहीं। मेथड, मेथड कॉल भी कर लोगे, बना भी लोगे, ठीक है। जी ठीक है, अब हम चलते हैं। हम्म। अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा होता तो क्या होता? ठीक है, अभी तो यहाँ पे स्टैटिक लिखा था, अब यहाँ पर हाँ। स्टैटिक नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। अब आप इसको कॉल नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्यों नहीं जी कॉल कर पा रहे? क्योंकि जो राइट। आपका जो मेन मेथड है ये क्या है? स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। स्टैटिक है। आप क्या कर जी सकते हो? स्टैटिक से ओके। स्टैटिक को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट स्टैटिक ठीक से है नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। नहीं कर क्या नहीं कर सकते? स्टैटिक से, ओके। स्टैटिक के अंदर, ये सकते स्टैटिक मेथड है ना, हमारा मेन मेथड स्टैटिक मेथड है ना। स्टैटिक के जी अंदर नॉन स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो कैसे कॉल करेंगे? अगर स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते तो कैसे कॉल करेंगे? थ्रू ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे? स्टैटिक से नॉन स्टैटिक के लिए, स्टैटिक से जब भी हम किसी स्टैटिक मेथड से, ठीक है, नॉन स्टैटिक को कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे कॉल कर सकते हैं? थ्रू ऑब्जेक्ट, जो ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ओके। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले आप लिखोगे क्लास का नेम, ठीक है, क्लास का नेम, क्लास नेम। उसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट का नेम, ओके। ओबीजे नेम, ये कुछ भी हो सकता है, ओबीजे नेम, एक्स वाई जेड एनीथिंग, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, देन अगेन क्लास नेम, ठीक है। तो ये आपने क्या बना लिया? एक ऑब्जेक्ट ओके। बना लिया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम, ठीक है। आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हम्म। करोगे। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे ना, फिर आप इस वाले ऑब्जेक्ट से, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर, उससे वो मेथड कॉल कर पाओगे। फिर ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, जिसको भी आपको कॉल करना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट नेम फिर आप डॉट मेथड नेम लिखोगे तो कॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, जो ओके चीज मैंने क्लास लिखी है नेम उस जाता है। उसको फॉलो करो आप। मैंने जो चीज लिखा है उसको फॉलो करो। मैंने क्या लिखा है? स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को कॉल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। हम्म। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? राइट। कैसे थ्रू बनाओगे ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट आप लोग बताओ। जो मैंने बोला है वो फॉलो करो। क्या लिखोगे? सबसे पहले क्लास नेम। क्लास क्लास नेम क्या है आपका? नेम। क्लास का नाम क्या है? ऊपर ये क्लास मेथड का नाम मेथड। क्या है? मेथड। मेथड्स। फिर ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम में कुछ भी नाम बना दो। इज इक्वल्स टू क्या करोगे? कुछ भी न्यू, डाल सकते हैं। न्यू। फिर उसके बाद न्यू के बाद फिर न्यू से क्या लिखना है आपको? क्लास नेम। फिर वापस से आपको लिखना है क्लास मेथड्स। नेम, ठीक है, क्लास नेम एग्जैक्टली, मेथड्स, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, राइट। अब जी क्या कर सकते हो? इस राइट। ऑब्जेक्ट को यूज करके आप नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हो स्टैटिक मेथड से। कैसे? ऑब्जेक्ट का नाम obj1 डॉट ऑब्जेक्ट नेम। डॉट प्रिंट। क्या नाम है मेथड का? प्रिंट मेथड नाम है, नेम। राइट। मेथड का नाम क्या है? प्रिंट है, ठीक है। तो ये ओके। कॉल हो, ठीक है। प्रिंट है। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो ओके। देखो यहाँ पर हेलो वापस से प्रिंट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। ये इंटरव्यूज वगैरह में डायरेक्ट ओके पूछे जाते हैं हमसे, ठीक ओके। है। आप देखोगे यहाँ पर जी 21 प्रिंट हो गया और हेलो प्रिंट हो गया। तो हमने क्या किया बेसिकली? हमने सीखा, अगर ये स्टैटिक मेथड होता तो क्या हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता? तो क्या हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता? नहीं। देखो, स्टैटिक नहीं मेथड होता तो आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते तब भी चलता, बट जरूरत नहीं है। बट जरूरत नहीं है, आप सीधा एक और बार कॉल कर दो हाँ जैसे क्योंकि वो प्रिंट। ऑलरेडी बना हाँ हुआ है। एग्जैक्टली, नहीं, हाँ। बट देखो ना, स्टैटिक स्टैटिक मेथड जब ये था तो आपने क्या किया? इसका ऑब्जेक्ट बनाया ना, ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल किया आपने, ठीक है। बट जी ये, नहीं हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ स्टैटिक मेथड में ऑलरेडी क्रिएटेड होता है तो नहीं देखो, नॉन इसीलिए उसको। स्टैटिक से अगर आप नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहे हो ना, ये नॉन स्टैटिक होता तो आपको इसका ऑब्जेक्ट जी बनाना पड़ता। बट अभी क्या कर रहे हो? आपको नहीं नहीं, इसका मैं वही ऑब्जेक्ट, कह रहा हूँ। हाँ हाँ नॉन स्टैटिक में तो बनाना पड़ता। स्टैटिक में मैं स्टैटिक नहीं डायरेक्ट बताना प्रिंट कर सकता था। एग्जैक्टली exactly. स्टैटिक में आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जी ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हो तब हम्म। भी आपका कोड चलेगा, बट दिस इज नॉट द रिकमेंड वे। स्टैटिक मेथड्स को आप डायरेक्ट ही हाँ कॉल करो, ठीक है। डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है। तो राइट। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस पता लग गया आपको क्या होता है? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। जी
क्या होता है तनुश्री, आप राइट। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक? सर मतलब इसमें स्टैटिक में सर नॉन स्टैटिक को सर डायरेक्ट सर कॉल नहीं कर सकते सर, एग्जैक्टली उसके लिए एग्जैक्टली, सर ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट बनाना बनाना पड़ेगा पड़ेगा। सर। हाँ, और जी ऑब्जेक्ट बनाना आप लोगों को आ गया, राइट? जी और स्टैटिक से राइट। स्टैटिक को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जी ग्रेट ग्रेट, तो राइट। आप लोगों को मेथड आ गया, ठीक है। आपको सिंपल जी मेथड बनाना आ गया, ये हमारा सिंपल मेथड था, ठीक है। अब हम एक जी मेथड देखते हैं जो राइट। असल में काम करता है, जो असल में जिसका काम है। फॉर एग्जांपल मैं एक मेथड बनाता हूँ अब स्टैटिक एडिशन का, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ना दो पैरामीटर रखता हूँ। ये क्या था, एम्प्टी मेथड था जो कोई भी पैरामीटर नहीं मांगता। अब मैं जो मेथड बना रहा हूँ ये पैरामीटर मांगता है। इसके अंदर मैंने एक इंट नाम का ओके। पैरामीटर मांग लिया, एक मैंने एक और इंट नाम का मांग लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ओके। इसका रिटर्न टाइप दे दो, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर प्रिंट कराता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। प्रिंट जी कराता हूँ यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है। ठीक है, अब दो तीन बातें समझो। ये जो इसके अंदर इंट लिखा है मैंने, ये जो इस सिंबल के अंदर मैंने इंट ए लिखा है और कॉमा इंट बी लिखा है, ये क्या है? ये वेरिएबल्स नहीं है, ये वेरिएबल, ये पैरामीटर्स है। इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स। पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? पैरामीटर्स का मतलब ये होता है, पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? पैरामीटर्स का मतलब ये होता है कि पैरामीटर यू हैव टू यूज एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ कॉलिंग मेथड, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग मेथड। जब भी आप कोई मेथड कॉल करते हो तो याद रखना, आपने यहाँ पर एक मेथड कॉल किया था हम्म। नीचे प्रिंट का, तो आपने जब इसको कॉल किया था, जब आपने प्रिंट मेथड कॉल किया था, तो आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किया था क्या? एम्प्टी था ये, राइट? एम्प्टी था, राइट? नहीं। राइट। ठीक है, एम्प्टी था, इसलिए क्या था, ये कॉल हो गया। बट अगर यहाँ पर कोई पैरामीटर होता तो आपको वो पैरामीटर पास करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पैरामीटर होता स्ट्रिंग नेम करके होता, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट होता है हेलो ओके। प्लस नेम, हेलो प्लस ये वाला नहीं। पैरामीटर यहाँ प्रिंट होता है, ठीक है। ये जो नेम था ना, ये प्रिंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ता, अब आपको ये करना पड़ता, जब भी आप मेथड कॉल करते तो आपको ये जो मेथड मांग रहा है, मेथड देखो, मेथड जो मांग रहा है आपको वो देना पड़ेगा। अगर आपने मेथड को वो नहीं दिया जो मेथड मांग रहा है, तो आप मेथड स्ट्रिंग कॉल दिया। नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो जी आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने जहां पर ये मेथड कॉल किया था पहले, हाँ। अब आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग ने। वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास करता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है ना, ये इसको दे देगा, ये इस वाले नेम के अंदर स्टोर करा देगा, ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर। और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा क्या, हेलो राजा, ठीक है। अच्छा। ओके। ठीक है, ये बात आपको समझ आई, पैरामीटर क्या होते हैं? जी अच्छा, अगर समझ आ गई तो फिर तनुश्री आप ये बताओ जी मेरे को, ये कैसे कॉल होगा, जी ये ऐड वाला मेथड कैसे कॉल होगा? अब मेरे को ये मेथड कॉल सर कर, इसे तो मैं कैसे कॉल करूंगा? सबसे पहले तो स्टैटिक से स्टैटिक है, राइट? तो मैं डायरेक्ट कॉल कर लूंगा, जी बस मैं लिखूंगा क्या, कर ऐड, जी राइट। डायरेक्ट ठीक है। अब जी मेरे को दो पैरामीटर देने हैं, जो इसने मांगा है वो देना है। पहले क्या मांगा इसने, इसने बोला एक इंटीजर इंट दो। फिर दूसरा क्या मांगा, प्लस दूसरा भी इसने इंटीजर मांगा, तो इसको दो इंटीजर इंटीजर दे दो, मांगा ठीक है। दो इंटीजर दे दो, जो जो इसने मांगा है 11 कॉमा 11, ये दे दिया मैंने, ठीक है। जी जो हम्म। जो मेथड ने मांगा वो उसको दे दो, ठीक है। तो आपने इसको 11 कॉमा 11 जी दे दिया। अभी क्या प्रिंट कर देगा, 22 प्रिंट कर देगा, ठीक है, हेलो राजा। 22। उसके नीचे 22 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथड को कॉल करना पैरामीटर के साथ, ठीक है। जी ठीक ठीक है, है। तो आपको जी ये चीज समझ आ गई, मेथड क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होता है, पैरामीटर पैरामीटर्स क्या होते हैं, एम्प्टी मेथड्स क्या होते हैं, मेथड विद पैरामीटर क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको क्लियर हुई क्या? समझ आई सर। समझ आ गई, भाई थोड़ी थोड़ी। ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसको बनाने का फायदा क्या है, कि अब आपको बार बार जी दो नंबर, अब आपको एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम कैलकुलेटर यूज करते थे ना, तो देखो सिंपल, अगर आपको दो नंबर, दूसरा कोई नंबर चाहिए, तो दूसरा नंबर ऐसे लिख लो, 19 कॉमा 18 लिख लो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा 18 और 19 को, राइट? ये ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर देगा, और हमारा प्रिंट हो जाएगा 18 + 19, ठीक है। तो हमें बार बार वेरिएबल्स क्रिएट करने की राइट। जरूरत नहीं है, ठीक है। 34। हमारा कोड रियूजेबल हो गया, राइट? हमारा कोड क्या हो गया, रियूजेबल हो गया। हम कोई भी ठीक है चल वैल्यू के लिए इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है मेथड बनाना, ठीक है। बार बार हर बंदे को, अगर तनुश्री को दो नंबर ऐड करने हैं, इंदर को करना है, इंदर के पास मेथड है, तो तनुश्री डायरेक्ट उस मेथड को कॉल कर हम्म। देगी, दो नंबर ऐड नहीं करेगी, ठीक है।
ठीक है। तो काम एक बंदा करेगा ओके। और सबको कुछ ना मतलब सबका फायदा सबका होगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो मेथड क्या होता है आपको समझ आ गया ठीक है। के अंदर, आगे। ठीक है। हाँ मेथड जी। आपको समझ आ गया, एम्प्टी मेथड आपको समझ आ गया, पैरामीटर वाला मेथड समझ आ गया, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को समझनी है। अभी तक हम यहाँ पे वॉइड लिख रहे थे, ठीक है, वॉइड, जी। वॉइड, ठीक है। अब हम ना यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं यहाँ पर नीचे एक चीज रिटर्न करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन किया था ना, चलो ठीक है वो रहने देता हूँ। जी। उसके नीचे मैं एक लाइन लिखता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैंने रिटर्न लिखा ना ए प्लस ठीक बी, है। रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न का ये मतलब होता है जो भी हम रिटर्न करते हैं ना, हमेशा रिटर्न क्या होगा, लास्ट लाइन ऑफ योर मेथड। रिटर्न का मतलब क्या है, जब भी आप रिटर्न लिखोगे तो क्या होगा, हमेशा आपके मेथड का लास्ट लाइन होगा, ये बात लास्ट आपको टाइम। ध्यान रखनी है, ठीक है। लास्ट लाइन। और जो भी आपका रिटर्न का टाइप ओके। होगा, यहाँ पर रिटर्न का टाइप क्या है, ए क्या है, इंटीजर, राइट, बी क्या है, हम्म। इंटीजर। जो भी आपके रिटर्न का टाइप इंटीजर। होगा वो आप यहाँ पर बदलोगे, जैसे कि इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा, तो आप इसको इंट लिख दोगे। आप वॉइड को चेंज करके क्या लिख दोगे, इंट लिख दोगे, ठीक है, अच्छा। ठीक है। और अब क्या होगा, अब ये जो रिटर्न है ये किसको रिटर्न करेगा, आपके ऐड मेथड को करेगा। किसको रिटर्न करेगा, आपका ऐड मेथड। ऐड ऐड। मेथड को करेगा, ठीक है। तो अब क्या रिटर्न हुआ, जैसे कि मैंने ऐड कॉल किया, ठीक है, यहाँ पर ऐड कॉल किया। अब ऐड मेथड के अंदर कुछ रिटर्न हुआ, क्या रिटर्न हुआ, ए प्लस बी रिटर्न हुआ। अब वो कैसे देखेंगे क्या रिटर्न ए हुआ, प्लस बी। मान के चलो इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है, क्या रिटर्न हुआ, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने इंट ए बनाया, इंट ए। ठीक है, इंट कुछ बना दो, ए वन बना लो, ठीक है। ओके। अब मैंने इंट ए वन बनाया, ए वन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐड मेथड कॉल हुआ 11,11 के साथ, यहाँ पर ऐड मेथड कॉल हुआ 11,11 के साथ। अब क्या किया, राइट। इसने ए रिटर्न प्लस किया ए। ए प्लस 11,11, तो 11,11 इसमें जब 11 प्लस 11 रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, इस ऐड मेथड को रिटर्न किया, ठीक है। मेथड को। तो उस ऐड मेथड के राइट। अंदर वैल्यू आई, तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको मैंने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा तो मुझको उसका आंसर दिखेगा। अब क्या मैं ऐड अगर कॉल करूंगा ये, तो मेरे को इसका आंसर दिखेगा, अंदर तो कोई प्रिंट स्टेटमेंट है ही नहीं, क्या मेरे को दिखेगा, नहीं है, हाँ नहीं नहीं दिखेगा, दिखेगा। एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, ठीक है। तो रिटर्न का काम क्या होता है, ये जो वॉइड होता है ना यहाँ पर, इसको आप चेंज कर सकते हो। आप अपने मेथड को कुछ रिटर्न भी करा सकते हो, स्ट्रिंग भी करा सकते हो, वॉइड भी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। गॉट इट। तो रिटर्न कीवर्ड का मतलब समझ आया। अच्छा एक बात और, अब ऊपर हमने एक मेथड देखा, यहाँ पे ये मेथड देखा, इसके अंदर कोई भी रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं है। राइट। अगर जब राइट। भी जब भी कोई भी रिटर्न आपको नहीं दिखता तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक रिटर्न लगा देता है। ये आपको दिखता नहीं है, बट ऑलवेज हमारे मेथड की लास्ट लाइन में क्या लिखा होता है, रिटर्न लिखा होता रिटर्न। है, ठीक है। ओके। रिटर्न। अगर आप नहीं भी लिखते हो तब भी वो लिखा होता है, अगर आप नहीं भी लिखते तब भी वो लिखा होता है, बट वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है। गॉट इट। तो ठीक है। रिटर्न ओके। क्या होता है, हमारा लास्ट लाइन ऑफ अ मेथड होता है, ठीक है। आप नहीं भी लिखते हो तब भी वो लिखा होता है, बट वो आपको दिखता नहीं है, पर वो जावा को दिखता है, ठीक है। बट अगर आप रिटर्न के साथ कुछ भी रिटर्न कराते हो, जैसे कि रिटर्न मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कराया, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कराया, तो क्या करूंगा मैं, अब मेरे को ये वॉइड को हटा के स्ट्रिंग करना पड़ेगा। स्ट्रिंग भी। स्ट्रिंग करना। स्ट्रिंग करना पड़ेगा। जो भी मैं वैल्यू अपने मेथड को रिटर्न कराऊंगा, उस वैल्यू का जो भी टाइप है, तो वो टाइप मेरे को वॉइड को चेंज करके मुझे लिखना वो। पड़ेगा, ठीक है। वो टाइप मेरे को वॉइड को चेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा था रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। जी। कोई डाउट आपको, यस। रिटर्न कीवर्ड में, स्टैटिक नहीं। में, नॉन स्टैटिक में, मेथड कॉल करने में? नहीं, नहीं। नहीं। ठीक है। अगर नहीं तो फिर मैं आपको अभी अभी एक तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन ये होगा कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, पूरा फंक्शनल कैलकुलेटर, ठीक है। मेथड के ओके। थ्रू आप एक मेथड बनाओगे कैलकुलेटर का, जिसके अंदर आप जी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हर चीज करोगे यूजिंग रिटर्न कीवर्ड। ओके। या तो चलो रिटर्न यूज मत करो, सिंपल आप एक कैलकुलेटर बनाओगे, मेथड बनाओगे। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल बस मेन मेथड में जाके आपका मेथड कॉल करूंगा। जब मेरे को एडिशन कॉल करना है तो मैं कॉल करूंगा ऐड, ठीक है। मतलब मैं बस एडी मतलब आपको अपना लॉजिक लगाना है, आपको एक मेथड क्रिएट करना है, ठीक है। बेसिकली आपको एक कैलकुलेटर का मेथड बनाना है, ठीक है, हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट आपको, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट ओके। टॉपिक कवर किया हमने, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड,
फिर उसके बाद रिटर्न, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट आपको? राइट। अभी तो नहीं है सर। ठीक है, अगर अभी अभी कोई करेंगे डाउट तो हो सकता नहीं है है फिर तो आए। फिर मैं ऐसा डाउट करता अभी हूँ, तो नहीं। आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करना, तो हम नेक्स्ट जो क्लास अपनी लेंगे वहां पर हम ऊप शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे देता हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रिकॉर्डिंग देना। ठीक है, ओके। ठीक है, राइट। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ। ये क्लास तो अपनी एंड हो जाएगी, तो अब अपने पास कुछ रह नहीं गया है जावा के लिए। ठीक है, अब हम सिंपल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो हमारा कह सकते हो कि वो हमारा 5 से 6 7 क्लास में ऊप्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कलेक्शन पढ़ेंगे, जो 2 3 क्लास, 10 क्लास, फिर हम सिलेनियम पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ ठीक है। को छोड़ के नेक्स्ट टू ठीक। नेक्स्ट मंथ हम सिलेनियम करेंगे, जुलाई में हम सिलेनियम कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसकी ओके। रिकॉर्डिंग देता हूँ, आप एक कैलकुलेटर बनाना है अभी। ठीक है, इस पे पे नहीं बनता ठीक तो है फिर मैं डन। बनवा दूंगा। ठीक है, चलो हाँ हाँ। ठीक है, मैं आपको देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह।